this is lecture number 11 of some basic concepts of chemistry और हम concentration terms के बारे में पढ़ रहे हैं और उसी में ये discussion हम अपना आगे बढ़ा रहे हैं. So let us carry on with our discussion regarding concentration terms. मैं स्क्रीन शेयर ऑन करने वाला हूं और आपको बहुत ही जल्द हमारा कंप्यूटर स्क्रीन नजर आने लग जाएगा. तो बताइए भाई, स्क्रीन नजर आ रहा है आप लोगों को? स्क्रीन नजर आ रहा है? Yes, sir. Can you have a look at my Yes. screen? और जैसा कि इन्होंने दृश्य ने कहा कि लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया गया था और उसका डिस्कशन तो बिल्कुल बनता है, तो क्वेश्चन एक बार दोबारा हम देखना चाहेंगे. ठीक. A bottle of whiskey contains 12% aqueous, यानी वही विस्की क्या है? पानी के अंदर इन्होंने शराब मिला दी है, इथेनॉल मिला दी है बाय वॉल्यूम. 12% aqueous ethanol by volume. और इथेनॉल की डेंसिटी दे रखी है 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि बराबर है 0.8 ग्राम पर ml के बराबर है. तो फिर हमसे पूछा है कि मोलैलिटी बताइए, मोलैरिटी बताइए और मास परसेंट वेट बाय वेट. दिस वाज द क्वेश्चन. यही क्वेश्चन था भाई? जी सर. चलिए आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं. 12% aqueous ethanol by वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है. तो इसका अर्थ क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया बताइए? इसका मतलब ये हो गया कि 12 ml इथेनॉल है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में. 12 ml इथेनॉल है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में. हाँ भाई दीपाली, ये चीज समझ में आ रही है? यस सर. तो अब सोल्यूशन देखिए दो चीजों से मिलके बना हुआ है, पानी से मिलके बना हुआ है और इथेनॉल से मिलके बना हुआ है. तो 100 ml में 12 ml तो इथेनॉल है, 100 ml में 12 ml तो इथेनॉल है. तो फिर पानी कितना होगा बताइए? 88 ml. हाँ 88 ml. और इथेनॉल की डेंसिटी उन्होंने दे रखी है 0.8 ग्राम पर ml. इथेनॉल की डेंसिटी दे रखी है 0.8 ग्राम पर ml. और पानी की डेंसिटी, अगर सिर्फ प्योर वाटर की डेंसिटी हमको मालूम है 1 ग्राम पर ml, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml हुआ करती है. तो पानी की डेंसिटी हमको मालूम है 1 ग्राम पर ml. तो 100 ml जो हमारे पास में जो टोटल वॉल्यूम आई है उसमें 12 ml इथेनॉल है, 88 ml पानी है. तो अब पानी की डेंसिटी मालूम है, पानी की वॉल्यूम मालूम है, तो पानी का डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, पानी का मास निकल के आ जाएगा. 88 ग्राम ऑफ वाटर है. ऐसे इथेनॉल की वॉल्यूम मालूम है, इथेनॉल की डेंसिटी मालूम है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इथेनॉल का मास निकल कर आ जाएगा 9.6 ग्राम. ये ETOH शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है. आइडियली मुझको पूरा नाम लिखना चाहिए, अभी तो आप लोग नए हैं तो शॉर्टकट अभी आगे जाके पता चलेंगे. 9.6 ग्राम इथेनॉल है. तो लो भाई लो, वो जो उन्होंने वॉल्यूम दे रखा था, आखिरकार मुझको सच्चाई पता चली कि यानी मेरे पास इथेनॉल है 9.6 ग्राम और मेरे पास पानी है 88 ग्राम. उन्होंने मिलकर सोल्यूशन बनाया हुआ है. तो पहली जो चीज उन्होंने पूछी वो मास परसेंट वेट बाय वेट. तो वो तो यही होता है मास ऑफ इथेनॉल. ये ETOH को देख के फिर से घबराना नहीं है, सल्यूट यही है क्योंकि कम मात्रा में मास ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. अब इथेनॉल का मास तो हमको मालूम है 9.6 ग्राम, सोल्यूशन का मास 88 तो सल्यूट है, 9 सॉल्वेंट है, 9.6 ग्राम सल्यूट है. तो सल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हमने मिला लिया, सल्यूट सॉल्वेंट को मिला लिया तो सोल्यूशन बन गया. तो अब ये 9.6 और 97.4 इंटू 100 यानी मास परसेंट वेट बाय वॉल्यूम कितनी आ गई बताइए? 9.8%. 9.8%. तो ये मास परसेंट वेट बाय वेट निकाला है मैंने. ये एक पहला पार्ट, इसका पहला हिस्सा किया. ये बताइए भाई समझ में आया? आंसर आया? मयंक समझ में आया या नहीं? सर ये पूरा सिर्फ दो ही चीजें नहीं है विस्की में, मतलब वाटर और इथेनॉल, कुछ और भी है भैया और क्या मिलाओगे यार, बता दो और क्या नहीं सर, मिलाओगे? विस्की में और क्या मिलाओगे? 97.4 आ रहा है सर मास. 97.4. सर हमने 100 क्यों नहीं लिया? कि देखिए मैम, हम इस बार रिवर्स लेके चले मैम हम इस बार रिवर्स लेके चले. रिवर्स क्या लेके चलें कि हमने कंस्टिट्यूएंट, देखिए आप चलिए आप मुझे मैम एक एग्जांपल दीजिए. आपका स्कूल में 25 मार्क्स का टेस्ट है और उसमें आपके 21 मार्क्स आए, 21 मार्क्स आपने ऑब्टेन किए.
मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई बताइए दृश्य कितने परसेंट मार्क्स आए आपके, तो बताइए। सर 21/25 into 100. इंटू 100 वो कितना आ गया जवाब, देखिए मान लीजिए करेंगे 84%. 84%। तो देखिए हमने 100 नहीं लिया मगर हमने परसेंट तो निकाल ही दिया ना, जब हमने उसको किससे मल्टीप्लाई किया, सर 100। 100 से। सर उसका नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रही हूँ ये कि सर 9.6 ग्राम्स जो है वो इथेनॉल का मास आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो सर वाटर का मास तो 100.9.6 नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वाटर का मास, उसका रीजन ये है कि 9.6 ग्राम इथेनॉल का मास कोई टोटल 100 ग्राम में नहीं आया है। वो तो अभी हम 12 ml और 88 ml जो लिया हुआ था ना, उसको कर करके हमने निकाला है कि 9.6 ग्राम इथेनॉल होगा, तो फिर 88 ग्राम पानी रहा होगा। ये इस वाली वैल्यू को कोरिलेट करना है एक दूसरे से। ये 9.6 ग्राम 100 ग्राम के अंदर नहीं आया हुआ है, ये 9.6 ग्राम उस टाइम का आया हुआ है कि जब इथेनॉल 9.6 ग्राम था और वाटर कितना था, 88 88 ग्राम। ग्राम। और टोटल सोल्यूशन जो है वो क्या कहते हैं, क्योंकि उनकी वॉल्यूम को, अलग अलग इंडिविजुअल वॉल्यूम को इंडिविजुअल डेंसिटीज से मल्टीप्लाई करने के बाद इंडिविजुअल मासेस निकाले थे हमने। ये कोई हमने ऐसा नहीं किया था कि लेट द टोटल सोल्यूशन बी 100 ग्राम्स, 9.6 ग्राम इथेनॉल हो जाएगा तो रिमेनिंग वाटर हो जाएगा, ऐसा करके नहीं निकाल रहे थे। आप समझ रहे हैं? जी सर जी। देखिए देखिए शुरू से ध्यान से देखिए, एकदम कोरिलेट करिए, नोट डाउन भी करना अगर चाह रहे हैं तो यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो वेरी कॉशियसली कि हम काम क्या करना चाह रहे हैं। आप अगर इसको नोट डाउन भी करना चाह रहे हैं तो बहुत केयरफुली आप इसको समझ समझ के नोट डाउन भी कर सकते हो, फिर भी कोई कोई चीज नहीं समझ में आए, सवाल उतना जरूरी नहीं होता। क्वेश्चंस तो देखिए यू विल गेट अ बैराज ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की तो अभी कोई कमी नहीं है। आप देखेंगे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, गूगल सर्च करके, हाँ बुक्स खरीद ली, ये मटेरियल, हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे। देन व्हाई स्टडी हियर? पॉइंट ये है कि यहाँ पर हमें और आपको मिलके सीखना है कि क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, वो चीज आपको क्लास में मिल रही है। तो उसी चीज पे ध्यान देना है कि जस्ट जस्ट ब्लाइंडली सोल्यूशन या नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं, क्वालिटी ज्यादा यहाँ मैटर कर रही है कि कैसे सोचे, कौन से हमारे वीक पॉइंट्स हैं जिन पे हमको जो है वो क्या कहते हैं कि अपना फोकस बढ़ाना है। तो जब ये देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे रखा है, तो यानी 100 ml में 12 ml इथेनॉल है, तो फिर वहां पर हमने ये काम किया कि 100 ml माना हुआ था तो 12 ml इथेनॉल इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, तो फिर 88 ml वाटर है, और फिर उस पर हमने आगे अप्रोच बढ़ाई कि अच्छा ये इथेनॉल है, ये वाटर है, ऐसे ऐसे करके किया। फिर जो है वो ये जब हमने मास निकाल लिया, इंडिविजुअल मास निकाला है, तो ये इंडिविजुअल मास कोई 100 ग्राम नहीं हो रहा है, वो एड अप करके उनको वॉल्यूम हो रही थी 100 ग्राम, मास थोड़ी हो रहा है 100 ग्राम। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ सर, अब समझ में आ गया सर। ठीक, नोट डाउन कर ले, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन, किसी और भी बच्चों को नोट डाउन करना है, समझना है, नोट डाउन करिए। हाँ भाई श्रेया दुबे, आपको समझ में आया? Yes, sir. चलिए नोट डाउन कर लीजिए। सर डन। चलिए
लिख लिया। अब ये देखिए यहां से फिर हमने मास परसेंट वेट बाय वेट निकाला है। इथेनॉल का मास डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का मास। सोल्यूशन के मास में 100 नहीं लिया हमने, सोल्यूशन के मास में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ा है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड किया है, और तब फिर ये बना दिया। ये चीज समझ में आई? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. चलिए चलिए ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट जो मतलब इसी क्वेश्चन में पूछा था, अब तो देखिए निकल कर आ गया। नेक्स्ट पार्ट पूछा था मोलैलिटी। मोलैलिटी वैसे तो ये 3rd नंबर में पूछा था, मगर सबसे पहले मैंने यही निकाल दिया। नेक्स्ट पूछा था मोलैलिटी। मोलैलिटी, तो व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी क्या है ये देखिए भाई। मोल्स कितने हो गए? अगर 9.6 ग्राम था तो गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोल्स हो गए 9.6 अपॉन 46, ये मोल्स हो गए। अब मास ऑफ सॉल्वेंट, ये तो मान लीजिए कि मोल्स हो गए हमारे। नंबर ऑफ मोलैलिटी अगर हमको निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। तो अब ये तो देखिए मोल्स है, सॉल्वेंट का मास कितना होगा? क्योंकि देखिए दूसरी चालाकी से भी हम सवाल कर सकते हैं कि नहीं, पहले मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये मोल्स थे सॉल्यूट के 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो 100 तो ml था, मगर अगर लीटर में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, वो 1000 ऊपर पहुंच जाएगा, 1000 यहाँ पर होगा। तो 9.6 ये देखिए नंबर ऑफ मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स कैसे निकलेंगे? 9.6 ग्राम हमने बहुत मेहनत से निकाला, डिवाइडेड बाय 46, ये मोल्स निकल कर आ गए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 0.1 हो जाएगा, तो ये आंसर ही हो जाएगा 96 अपॉन 46। ये क्या निकल कर आ गई? ये क्या निकल कर आ गई बताइए? तो मोलारिटी। मोलैरिटी। अब लास्ट में अगर मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी, तो मोलैलिटी कैसे निकालेंगे? हाउ टू कैलकुलेट मोलैलिटी? मोलैलिटी कैसे निकालेंगे? प्रत्यक्ष गुप्ता आप बताइए, मोलैलिटी में कैसे निकालूंगा? स्मॉल एम बताइए प्रत्यक्ष, मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? प्रत्यक्ष पहले तो ये बताइए जल्दी से। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट? यस सर। नहीं, थोड़ा सा और बताइए ठीक से। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मगर फिर नीचे क्या बोलना है आपको? मास ऑफ सॉल्वेंट, और क्या बोलना है? इन केजीज। इन kgs. केजी। इन केजीज। इन केजीज सर जी, ये भी तो बोलना है ना। यस सर यस सर। ये चीज इंपॉर्टेंट है, वरना तो आंसर ही नहीं आ पाएगा हमारा। तो अब देखिए मोल्स, मान लीजिए कि यहीं से देखिए, यहीं से देखिए सर, आपने देखा हुआ है कि आपके पास में इथेनॉल इतना था, ETOH इतना था, तो मोल्स कितने हो गए? 9.6 अपॉन 46, ये तो मोल्स हो गए। और ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का मास फिर क्या होगा? सॉल्वेंट का मास केजीज में कितना होगा? सर 88 ग्राम्स 0.088. हाँ, 88 अपॉन 1000। तो ये देखिए, ये फिर हमारी क्या निकल कर आ जाएगी? ये क्या निकल कर आ जाएगी? मोलैलिटी। प्रत्येक समझ में आया? यस सर। आ गया समझ में? यस सर। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दीपाली, आपको समझ में आया मोलैलिटी?
Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, ये मोल फ्रैक्शन भी हम पढ़ चुके थे, मोलैलिटी पढ़ चुके थे, ये सारी चीजें पढ़ चुके थे। ठीक, अब यहाँ के बाद से मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कराने जा रहा हूं जिसका आपको ध्यान रखना है। ये इसको कोई क्वेश्चन मत समझिएगा, इसको कोई सवाल मत समझिएगा, ये एक पूरा कंसेप्ट डिस्कस हो रहा है आपके साथ में। तो ट्रीट इट एज अ कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं आपको बता दूंगा तो आपका काफी ज्यादा ऐसे सवाल करने में टाइम बचेगा, एक शार्पनेस, एक एजिलिटी आ जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हाँ भाई, श्लोक सवाल पढ़िए। If a solution contain X% by mass of a solute having molar mass m naught, calculate एम नॉट ये मोलर मास किसका है? एम नॉट ये मोलर मास किसका है? solute. हाँ, सल्यूट का। ठीक, फिर Calculate first molality and first molarity, second molarity of the solution, giving that solution has a density of D gram per ml. और एक चीज आगे मैं और लिख रहा हूं, ये सब कुछ कैलकुलेशन करना है इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर्स, इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर्स। ये कैलकुलेशन जो सब आपको करने हैं, कैलकुलेट तो ये जो लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर। गिवन पैरामीटर मेरे पास में क्या क्या है? एक्स है, एम नॉट है और डी है। एक बात मैं और बता दूं, ये X% जो है वो वेट बाय वेट वाला दे रखा है। एक बात मैं और बता दूं कि X% वेट बाय वेट वाला दे रखा है। ठीक है, तो सवाल नोट डाउन करें और इसको सवाल नहीं समझे, इसको सवाल नहीं समझना है, इसको सवाल नहीं समझना है, इसको क्या समझना है? इसको क्या समझना है? हाँ भाई दीपाली, इसको क्या समझना है? Concept. कंसेप्ट समझना है। तो क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, पहले पूरा क्वेश्चन नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए प्लीज, कर लीजिए नोट डाउन प्लीज। कर लिए भाई नोट डाउन? यस सर। Yes, क्वेश्चन sir. समझ में आया? Yes, sir. चलिए, Yes, बहुत sir. बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर ट्राई भी करिए यार। अगर ये क्वेश्चन कोई करेगा तो बड़ा कॉन्फिडेंस उसके डेवलप होगा, बड़ा जो है कॉन्फिडेंट फील करेगा वो बच्चा। तो जरा ट्राई भी करिए भाई, ट्राई भी करिए, ट्राई भी करिए, कोशिश भी कीजिए भाई। एट मैक्स क्या होगा, हमने पहले ही बता दिया कि टफ है क्वेश्चन। तो एट मैक्स क्या होगा, अगर नहीं हो पाएगा तो भी कोई डरना थोड़ी है भाई। एक से हो गया तो भी कोई बात नहीं, बाकी लोगों से नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, बाद में कर लेंगे। मगर कोशिश तो करना चाहिए सबको, ट्राई कीजिए, डोंट वरी, जस्ट सिंपली ट्राई। तो हम ये करवा क्यों रहे? करवा इसलिए रहे कि अभी कर लेंगे तो बाद में जो है वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप खुद देखेंगे कि काफी हेल्प मिलेगी। सर मोलैरिटी का तो कैलकुलेट हो गया। मोलैरिटी का तो कैलकुलेट हो गया, तो बता दीजिए फिर क्या है?
Sir, molarity is equals to weight percentage into density into 10 divided by molar mass. परसेंटेज Percentage of X% into density हाँ into 10 इंटू 10 divided by molar mass. डिवाइडेड बाय मोलर मास। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मोलैलिटी भी करिए, मोलैलिटी भी करिए। इसका हो गया तो मोलैरिटी भी करिए। जिनका नहीं हुआ है वो भी ट्राई करेंगे अपना, जहां भी कर पा रहे हैं। आप एक लाइन कर पा रहे हैं, एक स्टेप कर पा रहे हैं, उसका टेंशन मत लीजिए। जितना कर पा रहे हैं उतना करिए, जितना कर पा रहे हैं उतना करिए। हाँ भाई, बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, कुछ पहुंचे। अदर्स आर दे ट्राइंग और नॉट? कोशिश कर रहे हैं बाकी लोग या नहीं, बताइए प्लीज। ट्राई कर रहे हैं, बताइए प्लीज। कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आइए भाई, देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमको ये x दे रखा है, मास परसेंट वेट बाय वेट। तो मास परसेंट तो हमको मालूम है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है। मैं मान लेता हूं लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन भी 100 ग्राम्स। सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो मास परसेंट वेट बाय वेट वो x दे रखा था। इसका मतलब कि सॉल्यूट का मास x ग्राम हो जाएगा, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट है। ये वाली बात समझ में आ रही है? सबसे पहले बताइए। बिल्कुल अभी क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन सबने sir. नोट डाउन किया। सबसे पहले तो सवाल नोट डाउन करना था, सबने, सारे बच्चों ने कर लिया क्वेश्चन नोट डाउन? सॉल्व तो Yes, देखिए sir. मैं करा ही Yes, रहा हूँ। sir. Yes, sir. क्वेश्चन सारे बच्चों ने नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छी बात है। सॉल्व तो हम करा ही रहे। मास परसेंट वेट बाय वेट दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम्स। मास परसेंट वेट बाय वेट x है, यानी x है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 100 into 100। तो x ग्राम फिर क्या निकल कर आ जाएगा? सॉल्यूट का मास। ये चीज समझ में आ रही है कि सॉल्यूट का मास x ग्राम है? ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। अगर Yes, 100 sir. ग्राम सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट का मास x ग्राम है। ये चीज समझ में आ रही है? चलिए, तो अब ये तो मास हो गया। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट फिर कितने हो जाएंगे? और बी द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो मास ऑफ सॉल्यूट निकल कर आ गया, मोल्स कितने हो जाएंगे?
गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोल्स कितने हो जाएंगे, x अपॉन एम नॉट। ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. मोल्स हो जाएंगे x अपॉन एम नॉट। अब देखिए ये सल्यूट के मोल्स हो गए। अब बहुत ध्यान से देखिए, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ये डेंसिटी ये किसकी दे रखी है? अब मयंक ये डेंसिटी किसकी दे रखी है? सर सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की। और वॉल्यूम हमने 100 ml मानी हुई थी सॉल्यूशन की, तो मास भी फिर किसका निकल कर आएगा बताइए? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का। तो इनकी बात को बहुत ध्यान पूर्वक, एक्सट्रीमली केयरफुली हमको देखना होगा और समझना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ मोल्स तक की बातें आपने नोट डाउन करी होंगी। अगर नहीं करी होंगी तो मोल्स निकालने तक का जो प्रोसेस है उसको नोट डाउन करिए, सो दैट वी कैन मूव अहेड। मोल्स निकालने तक का प्रोसेस प्लीज नोट डाउन करिए, सो दैट वी कैन मूव अहेड। मोल्स निकालने, अभय वाशने समझ में आ रही है बात या नहीं? यस सर आ रही। चलिए वेरी गुड। मोल्स निकालने तक का प्रोसेस सब लोग नोट डाउन कर लेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। और यहां तक के भी अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर बोलिए कि भाई नहीं समझ में आया। कर लिया, नोट डाउन किया? Yes, sir. चलिए अब देखिए डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमको दे रखी है डी ग्राम पर एमएल। वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूशन मुझको मालूम है 100 ग्राम हमने इनिशियली लिया हुआ था, क्योंकि 100 ग्राम तक, क्योंकि 100 ग्राम में ही तो तभी तो एक्स सॉल्यूट निकल कर आया था। तो अब देखिए यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी निकल कर आ गई बताइए? डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी निकल कर आ गई? बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी निकल कर आ गई, बताइए प्लीज बोलिए। 100 अपॉन डेंसिटी। 100 अपॉन डेंसिटी। मगर ये वॉल्यूम किस यूनिट में है? मिलीलीटर। मिलीलीटर में। जबकि अगर इसी वॉल्यूम को मैं लीटर्स में निकालूंगा तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइडेड बाय 1000। डिवाइडेड बाय 1000। तो आप 1000 से डिवाइड करिए, 100 अपॉन डी डिवाइडेड बाय 1000 जब आप करेंगे तो अब आप ये देखिए कि फिर ये वॉल्यूम कितना निकल कर आएगा? 1/10 1 upon 10 d 1 liters. अपॉन 10 डी। तो अब जब मैं मोलैरिटी निकालूंगा, जो कि मुझे सबसे पहले पूछी थी, इन्होंने बताया भी श्लोक ने। अब जब मैं मोलैरिटी निकालूंगा तो मोलैरिटी किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स तो हमने पहले निकाल लिए थे, x अपॉन एम नॉट निकाले थे या नहीं निकाले थे बताइए? मोल्स पहले निकाले थे या नहीं? यस सर। Yes, sir. और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में अभी हमने निकाली है 1 अपॉन 10 डी। तो वो तो 10 डी तो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाएगा, मोलैरिटी बराबर 10x डी अपॉन एम नॉट। मोलैरिटी बराबर 10x डी अपॉन एम नॉट। इसको नोट डाउन करिए, मोलैरिटी बराबर 10x डी अपॉन एम नॉट। मोलैरिटी बराबर 10x डी अपॉन एम नॉट। मोलैरिटी बराबर 10x डी अपॉन एम नॉट।
बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट डेंसिटी के बाद से मैं दिखा रहा हूं, आराम से सारे लोग नोट डाउन करेंगे। कहीं कोई चीज मिस हो गई, नहीं समझ में आई, कोई और प्रॉब्लम हो तो बताएंगे। बताइए समझ में हाँ भाई, श्लोक मोलालिटी निकली या नहीं? नहीं सर, वो नहीं निकली। अरे यार वो तो सर ओरली निकल जाएगी यार, कैसी बात कर रहे हैं। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है बाय द वे, बताइए। सर गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय सर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। अरे यार कितना बुरा फॉर्मूला याद किया है यार, कितना कितना खराब फॉर्मूला याद किया है, कितना खराब फॉर्मूला याद किया है। हाँ भाई रैयान, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। Sir, number of moles of solute divided by mass of solvent in kgs. बताइए यार, बताइए, आपने बिल्कुल टांग मरोड़ दी यार, श्लोक फॉर्मूले की बिल्कुल 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 यार चटनी बना दी यार। बताओ टमाटर की बनाइए चटनी, ये बताइए आपने फॉर्मूले की, या फिर जो है वो क्या कहते हैं आम वाली चटनी बनाई यार, बताइए। सर मोस्ट ऑफ टमाटर द टाइम सॉल्यूट का सर मास ग्राम्स में दे रखा होता है, इस वजह से सर सिंपलीफाई करके याद कराता हूँ। अच्छा, सिंप्लीफाई करके याद कर रहा था, चलिए ठीक है। अब अगर आपने देखिए मोल्स तो सर आपको बताइए, आपने निकाले हुए हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो निकाले हुए हैं कितने? एक्स बाय मोलर मास। हाँ, एक्स बाय मोलर मास। अब सर डिनोमिनेटर में आपको क्या लेना है बताइए। क्या क्या लेना है डिनोमिनेटर में? Mass of solvent. किसमें? मगर मास ऑफ सॉल्वेंट Kgs. किस यूनिट में? केजीज में। Kgs. अब यार अब आप बताइए, आप ही बताइए मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा भाई? शुरुआत में मैंने सोल्यूशन कितना माना हुआ है? Sir, 100 minus 100 X. gram. 100 minus X. तो उसमें x ग्राम तो सोल्यूट ही हो गया, तो अब फिर Sir, सॉल्वेंट कितना होगा? 100 minus X. 100 माइनस एक्स। अब ये तो ग्राम में, केजी Yes, में sir. कन्वर्ट करने के लिए 1000 से ऊपर डिवाइड 1000 करेंगे से तो multiply. आ जाएगा। Yes, sir. हाँ भाई श्लोक, समझ में आया है नहीं? यस सर। तो क्या है इसमें बताइए, ऐसा क्या था इसमें, ऐसा क्या बताइए? नहीं फॉर्मूला सर, मैं रटा हुआ था डेंस इसीलिए नहीं हुआ, फॉर्मूला नहीं, रटा हुआ था इसीलिए नहीं हुआ, अगर लॉजिकली करते तो हो जाता। नहीं सर, मैं डेंसिटी में निकाल रहा था। डेंसिटी इसमें आ ही नहीं रही है कहीं, इसमें कहीं डेंसिटी आ ही नहीं रही है। डेंसिटी में निकाल क्या रहे थे इसमें, जब डेंसिटी का टर्म ही नहीं आ रहा है कहीं। बात समझ में आई है नहीं? यस सर। ठीक, चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो नोट डाउन कर रहे थे, ये फाइनल रिजल्ट यहाँ तक नोट डाउन कर रहे थे, देखिए कहाँ पर है, ताकि मैं दिखाऊं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताइए। कर रहे हैं आप लोग, नोट डाउन कर रहे हैं? हो गया। चलिए, प्रत्यक्ष गुप्ता डीपीपी का स्टेटस बताइए, डीपीपी 4 तक के क्या स्टेटस है? 1 2 3 4 क्या स्टेटस है प्रत्यक्ष? सर 4 वाली कर ली और सर 1 वाली करी थी। 3 वाली करी? नो सर। नहीं तो करिए सर, करिए। मुझे कल तक के 1 2 3 4 चारों डीपीपीस कंप्लीट चाहिए। जो सवाल नहीं हुए, डाउट्स हैं, वो एक अलग बात है, मगर एटलीस्ट एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट की साइड से होना चाहिए कल तक, ठीक है? ओके सर। चलिए, रैयान आप बताइए। Sir, first and fourth कर लिए, कल तक कर लेंगे अभी। यार ये कौन सा, ये डांस कर करके कर रहे हैं क्या, कि फर्स्ट करूंगा फिर फोर्थ करूंगा फिर 2 करूंगा दूसरा फिर 3? सर थोड़ी तबीयत क्या खराब हो क्या गई थी बीच में। पहले हाँ, लो सर। नोट फिर हाई नोट, तो फिर कल तक कर देंगे सर। कल तक करिए कंप्लीट। मयंक कितनी कर ली डीपीपी बताइए? सर ट्राई तो सर सभी करी हैं, बीच में क्वेश्चंस हैं रिमेनिंग। चलिए ठीक है। लक्ष्यता एक भी डीपीपी को हाथ भी लगाया आपने, ये यस बताइए। सर, यस सर किया है।
नहीं नहीं, आप तो आप तो चारों डीपीपी मुझे अब सॉल्व करके भेजेंगी, कब भेजेंगी बताइए? यस सर, कब भेजेंगी बताइए? मैं कल तक सेंड कर दूंगी। डीपीपी 1, डीपीपी 2, डीपीपी 3, डीपीपी 4 वर्किंग सोल्यूशन, ठीक है, जो पूरे कॉपी में सर क्वेश्चन मैंने फर्स्ट का तो किया भी है आपको चलिए send। बहुत अच्छी बात है, सेकंड भी करनी है, थर्ड भी करनी है, फोर्थ भी करनी है, कब तक? सर कल तक। इतने कर लेंगी सवाल कल तक, इतने सारे? यस सर। चलिए देखते हैं भाई, देखते हैं कहीं जो है वो आपके पॉलिटिशियंस वाले कहीं प्रॉमिस ना हो। रिचा पांडे बताइए मैम। सर 1, 2 और 4 किया है। 1, 2 और 4 किया है, 3 प्लीज ट्राई थर्ड वन ऑल्सो, राइट? यस सर। बैकलॉग ज्यादा नहीं इकट्ठा होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी प्रॉब्लमैटिक। दृश्य बंसल। यस सर, सर फर्स्ट सेकंड फोर्थ और थर्ड का हाफ हो गया। फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड थर्ड का हाफ, चलिए तो यू आर ओनली हाफ वे मार्क। थर्ड कंप्लीट कीजिए कल तक के, ताकि 1, 2, 3, 4 हो जाए, ताकि फिर क्योंकि फिफ्थ भी मिल चुकी है ना, इसलिए। ओके सर। दीपाली। सर चारों करनी है, बस डाउट्स हैं उसमें बीच बीच में। चलिए आपके लिए तो फिर स्पेशल गिफ्ट है, फिफ्थ वन ऑल्सो, फिफ्थ वाली भी कर लीजिए, यस ठीक है? सर, वो भी कर दूंगी आज स्टार्ट। चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है। अभय वाशने। सर हो गई सर, चारों हो गई, आज फिफ्थ वाली कर ली। अच्छा अच्छा, चलिए चारों हो गई, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ओके, तो ये हमारा एक मोलारिटी का फॉर्मूला आ गया 10xd/m0। यहां तक लिख लिया है सारे बच्चों ने? यस सर। यस सर। चलिए अब देखिए इसको, ये वाला फॉर्मूला मैं ये तो नहीं कहूंगा कि रटो, मुझे खुद भी ऐसे फॉर्मूला रटना पसंद नहीं है, बट तब भी मैं आपको कहूंगा कि अगर लॉजिकली आप इसको थोड़ा सा रिमेम्बर कर पाए तो आपको सवाल करने में थोड़ा टाइम बच जाएगा, विच माइट हेल्प यू। 10xd/m0 मोलारिटी में लिख रहा हूं। व्हाट इज x? x क्या है यहाँ पर? सिंबल्स के मीनिंग याद रखिए। व्हाट इज x हियर? x भूमिका, x क्या है? भूमिका आपको होमवर्क बताइए कितना किया? सर फर्स्ट सेकंड और फोर्थ के सर कुछ क्वेश्चन किए थे। चलिए कल कंप्लीट करके मुझे होमवर्क भेजिए भूमिका, ठीक है? जी सर। चलिए मैं फोटो भेजिएगा अपनी जो भी किया हुआ है। जी सर। हाँ अब बताइए x क्या है यहाँ पर? व्हाट इज x भूमिका? x क्या है यहाँ पे? इस फॉर्मूले में x क्या है भूमिका बताइए? मास ऑफ सॉल्यूट। नहीं, मास ऑफ सोल्यूट तो है, आपको ऐसे बोलना है मास परसेंट वेट बाय वेट। व्हाट इज d हियर? d क्या है? d क्या है? d क्या है? डेंसिटी। किसकी डेंसिटी? सॉल्यूशन। हाँ पूरा बोलिए ठीक से, कन्विंसिंगली। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी यूनिट क्या है डेंसिटी की? सर ग्राम पर मिलीलीटर। ग्राम पर मिलीलीटर। छोटी छोटी बातें भी याद रखनी है, छोटी छोटी बातें भी याद रखनी है। m0 क्या है? m0 दीपाली, m0 क्या है? मॉलिक्यूलर मास। किसका मॉलिक्यूलर मास? सॉल्यूट। हाँ पूरा बोलिए कन्विंसिंगली, Okay. ऐसा बोलिए कि जो आप जो बोल रहे सामने वाले को वाला बोल ही नहीं पाए, चुप हो जाए सामने वाला, ऐसा Okay. आंसर दीजिए कि उसको कोई बोलने का मौका ही नहीं मिले। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये और ये क्या है? ये कैपिटल M क्या है? व्हाट इज कैपिटल M? मोलैरिटी। हाँ, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी निकालने का ये एक मेथड है, याद रहेगा 10xd/m0, याद रहेगा भाई, याद रहेगा या नहीं? यस सर। 10xd/m0। हाँ भाई श्लोक, याद रहेगा? यस सर। भाई आप तो फॉर्मूले याद करने में एक्सपर्ट हैं, एक और याद कर लीजिए। 10xd/m0 याद रहेगा या नहीं? यस सर। चलिए 10xd/m0। अब ये तो देखिए हो गई थी मोलैरिटी की बात, अब जल्दी से देखते हैं मोलैलिटी।
मोलैलिटी, जल्दी से देखते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी तो निकाल दी बच्चों ने, मोलैलिटी अब ताकि फिर थोड़ा एफएफ फास्ट फॉरवर्ड में जाएंगे। मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है भाई? दिख रहा है, कलर दिख रहा है या चेंज करूं भाई? ब्लू कलर विजिबल है आप लोगों को या चेंज सर करूं कलर? विजिबल है। सर विजिबल है, बहुत अच्छी बात है। मोलैलिटी, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। तो मोल्स तो ये होगा x अपॉन m नॉट। जब 100 ग्राम सोल्यूशन का मास था तो 100 माइनस x सॉल्वेंट का मास हो गया डिवाइडेड बाय 1000, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। तो ये मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया। नोट डाउन कीजिए जल्दी, नोट डाउन कीजिए जल्दी से, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। सर इसमें 100 माइनस एक्स क्या है? हाँ, 100 माइनस एक्स क्या है मैम? अगर आप इनिशियली देखेंगी मैम, इनिशियली अगर आप देखेंगी तो 100, ये देखिए हमने लिया हुआ था, ये पढ़िए मैम, ये क्या लिखा हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम्स। हाँ, और ये क्या लिखा हुआ है मैम? x grams be the mass of solute। हाँ, क्योंकि x परसेंट था। तो अब मैम आप मुझको बताइए कि अगर 100 ग्राम सोल्यूशन का मास है और x ग्राम सल्यूट का मास है, तो आप ही बताएंगी श्रेया कि 100 माइनस x क्या होगा? सॉल्वेंट का मास। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने अपना जवाब का आंसर खुद ही दे दिया कि 100 माइनस एक्स क्या है? क्या है जी, क्या है? सॉल्यूट का मास। सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट का, सॉरी सर। हाँ, और उसको 1000 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि कन्वर्ट किस में करना होता है? केजी में, क्योंकि मोलैलिटी की शर्त है कि निकालते टाइम में हमें किस में कन्वर्ट करना होता है? केजी में। ये बात समझ में आई या नहीं? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। लिख लिया भाई, लिख लिया? यस सर। यस एवरीवन, एवरीवन? यस सर। चलिए, अब देखिए, आई एम वेरी बैड एट रिमेम्बरिंग फॉर्मूलाज। ठीक, मुझको ज्यादा फॉर्मूले बिल्कुल भी याद नहीं रहते हैं, बट तब भी इस फॉर्मूले को मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं। उसका रीजन क्या है ये देखिए, इसका फायदा क्या है कि मोलैरिटी आ गई निकल के 10x d अपॉन m नॉट, और मोलैलिटी निकलकर आ गई x अपॉन m नॉट इंटू 100 माइनस x टू 1000। ये निकल कर आ गई। एक तरफ है कैपिटल M मोलैरिटी, एक तरफ है स्मॉल m मोलैलिटी। मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये दो चीजें हमारे सामने हैं। मोलैरिटी, मोलैलिटी, दो चीजें हमारे सामने प्रेजेंट है। इससे फायदा क्या है? देखिए, हमसे सवाल कैसे पूछे जाएंगे, अभी मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कराऊंगा और अदरवाइज भी कराऊंगा कि हमसे देखिए व्हाट, हमें एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तभी हम उनसे आगे निकल पाएंगे। वो हमसे ऐसे क्वेश्चन देंगे कि हमको डेंसिटी दे देंगे, एक्स दे देंगे, एम नॉट दे देंगे, तो हमसे क्या पूछेंगे? मोलैरिटी। या फिर हमको ऐसा भी दे सकते हैं कि वो हमको मोलैलिटी दे देंगे और एम नॉट दे देंगे, तो पहले मोलैलिटी और एम नॉट दे के वो हमसे क्या निकलवाएंगे? एक्स। फिर कहेंगे कि उस एक्स को ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज करो और डेंसिटी दे देंगे, और तब फिर इनडायरेक्टली क्या निकलवाएंगे? मोलैरिटी। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन जो कि हमको डीपीपी 5 में मिलेंगे और हम एनसीईआरटी में भी मिलेंगे कि मोलैरिटी दे के क्या पूछेंगे? मोलैलिटी। और ऐसे भी क्वेश्चन होंगे कि मोलैलिटी दे के क्या पूछेंगे? मोलैरिटी। तो वहां पर अगर इस टाइप के सवाल आएंगे तो देखिए, मैं कहीं से ये प्रोक्लेम नहीं कर रहा हूं कि ये फॉर्मूले के बिना आप वो सवाल नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं।
मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ऐसे कोई फॉर्मूले आपको पता है तो आपका समय बच सकता है। बहुत ज्यादा फॉर्मूले, हर सवाल के लिए फॉर्मूले तो याद बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। मैं खुद नहीं रख पाता याद, भाई आपको कहां से याद कराऊंगा, हमें खुद नहीं रहते याद फॉर्मूले। तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले के हम फेवर में ही नहीं है, बट एक आध दो जिससे हमारा टाइम बच जाए, थोड़ी सी मदद मिल जाए, कन्वीनियंस हो जाए, तो वो हमको जो है वो काम करना रहे। तो इसका सेंट्रल आइडिया यही है कि एक बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मोलैरिटी दे देंगे, मोलैरिटी पूछेंगे, मोलैरिटी दे देंगे, मोलैरिटी पूछेंगे, तो वहां ये इंटर कन्वर्जन हमारे काम आ सकता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक, तो आइए वैसे एक इंटर कन्वर्जन का हम सैंपल लेते हैं, हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। उसी इंटर कन्वर्जन को आइए हम देखते हैं कि वो हमें कैसे परेशान कर रहा है। तो आइए, ये हमारे एनसीईआरटी पहले चैप्टर की, कोई अपने घर से क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूं मैं, ये हमारी बुक का ही क्वेश्चन है ये। आइए इसको हम जरा देखते हैं। तो क्या क्वेश्चन है भाई, कैसे इसको जरा सवाल पढ़िए, सवाल पढ़िए, इसको क्वेश्चन पढ़िए। ऋचा पांडे क्वेश्चन पढ़िए। The density of 3m solution of NaCl is 1.25 grams per milliliter. Calculate the molality of the solution. Okay, so they have asked us to calculate the molality of solution. They have given us the density of solution. ठीक, they have given us the density of solution in gram per ml. They have also given me the molarity of solution. So kindly solve this problem. Everyone, please question solve करने की कोशिश कीजिए। सर एक बार सर मोलैरिटी का वो दिखा दीजिए, एक बार फॉर्मूला ऊपर जो था। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मोलैरिटी के तो सर पहले ही डिराइव कर लिया था सर, 10xd/m0। नहीं सर, इससे नीचे वो जो ब्लू में था। अच्छा, मोलैलिटी वाला सर, ये लीजिए। यस सर। ये लीजिए, आराम से लिखिए, फिर सवाल पे जाएंगे। और भी किसी को कुछ नोट डाउन करना है तो बता दे भाई। यस सर, हो गया। ठीक, चलिए भाई, ये क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए करने की। भाई जो हमने अभी पढ़ा है ये उसकी एक्चुअल एप्लीकेशन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग आंसर निकालेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि फॉर्मूले, जो मैंने फॉर्मूला बताया उसी से करना है। आप अपने वे में करना चाहते हैं, अपने वे में से भी कर लीजिए। सर मोलालिटी इक्वल्स टू 2.8। अच्छा, मोलालिटी निकाली है भाई, कितनी आई है मोलालिटी, बताइए प्लीज। सर 2.8 या फिर 2.79।
Sir, चलिए, molality is equals to 2.79 molar. 2.79 मोलल, मोलल, मोलल। चलिए, अब है रैयान, दो लोगों ने Yes, आंसर sir. बताया, और भी श्रेया भी बोल रही हैं यही आंसर है। और बताएं भाई, ऋषभ गर्ग, श्लोक, बताइए। यस सर, सेम आ रहा है। सेम आ रहा है, चलिए देखते हैं, बहुत जल्दी हो गया लोगों का। So आंसर 2.791 है। चलिए आइए भाई देखते हैं कैसे होगा, किस टाइप से होगा, कैसे कर सकते हैं। यही एक एग्जाम्पल है कि फॉर्मूला यूजेज से हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, मोलैरिटी, मोलैरिटी अभी हमने देखा 10x d अपॉन m नॉट। मोलैरिटी हमको गिवन है 3। 10 मास परसेंट तो कहीं पिक्चर में आया ही नहीं। डेंसिटी मगर दे रखी है 1.25, और m नॉट ग्राम मोलिकुलर मास NaCl का, नमक का कितना होता है बताइए? 58.5। 58.5। तो अब ये देखिए ये कितना हो गया, 3 इंटू 58.5 डिवाइडेड बाई 12.5। ये किसके बराबर हो गया? x के बराबर। 3 इंटू 58.5 डिवाइडेड बाई 12.5, ये किसके बराबर हो गया? x के बराबर हो गया, मास परसेंट। अब उसको निकालने की जरूरत नहीं है, उसको हमको आगे यूज करना है मोलैलिटी में। तो अब मोलैलिटी किसके बराबर होती है? x बाई m नॉट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, तो 100 माइनस x इंटू 1000। तो x बाई x निकला पड़ा है ऊपर, x कितना है? 3 इंटू 58.5 डिवाइडेड बाई 12.5, अपॉन m नॉट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 58.5, वो तो अपने आप ही हो गया। 58.5 इंटू 1000 अपॉन 100 माइनस x, x फिर से ये हो गया 3 इंटू 58.5 अपॉन 12.5। तो थोड़ी सी बस कैलकुलेशन हमको करनी रह जाएगी। अभी देखिए क्या कई सारी चीजें कैंसिल आउट हो रही है। 58.5 से 58.5 गया, ये हो गया 3000। 12.5 में अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर ये हो जाएगा 1250 माइनस 12, 3 इंटू 58.5, तो 3000 डिवाइडेड बाई 1250 माइनस, अब ये देखिए कितना हो रहा है, 58.5 इंटू 3 कितना होता है बताइए? 175.5। 175.5। 175.5। 5.5। तो अब ये देखिए कितना हो जा रहा है बताइए? 1250 में से 175.5 माइनस किया कितना होगा? 1074.5। वेरी गुड, 1074.5। तो बस अब ये डिवीजन आपको फाइनली करना है और आपका आंसर आ जाएगा 3000 अपॉन 1074.5। तो वही लोग बता रहे थे 2.8 के आसपास आ रहा है आंसर। 3000 अपॉन
1074.5, तो वही आ रहा है 2.79 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.8 मोलल। 2.8 मोलल। समझ में आया? बताइए, समझ में आया? समझ में आया? सोल्यूशन समझ में Yes, आया sir. या नहीं? हाँ भाई श्लोक, Yes, sir. किया? आंसर आया? बताइए बताइए श्लोक, आंसर आया या नहीं? यस सर। या कहीं अटक गए? नहीं सर, सर आ गया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग, कोई प्रॉब्लम करने में? कोई प्रॉब्लम? No, sir. चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब देखिए, जो मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन है, जो है वो क्या कहते हैं कि उसको आपके एक हम रिवर्स वे में भी देख सकते हैं। एक और भी जो है वो लास्ट मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन में एक चीज और बची हुई रहती है, पार्ट्स पर मिलियन। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन में एक लास्ट चीज बची रह जाती है, पार्ट्स पर मिलियन। शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते हैं? पीपीएम। लिखिए, पार्ट्स पर मिलियन, इन शॉर्ट ऑल्सो नोन एज पीपीएम। Parts per million also known as ppm. Parts per million लिखेंगे तो बताइए, फिर मैं समझाना स्टार्ट करूं। Yes, sir. देखिए, ये वर्ड हर किसी ने सुना होगा। परसेंट, बहुत से लोग इसको इससे भी इस साइन से बनाते हैं, परसेंट, परसेंटेज, जो भी बोलना चाहे आप ये। बट क्या आपको इसका फिजिकल मीनिंग पता है? क्या आपको इसका फिजिकल मीनिंग पता है? परसेंट का फिजिकल मीनिंग क्या आपको पता है? लाइक दिस इज अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन which we should know. Do you know the physical meaning of percent? परसेंट का फिजिकल मीनिंग पता है? Sir, हाँ बताइए। परसेंट cent for cent, which means 100. So percent means per 100. हाँ देखिए, परसेंट, सेंट जो वर्ड है वो अमेरिकन स्लैंग लैंग्वेज में यूज होता है, इनफैक्ट अभी भी यूज होता है सेंचुरी के लिए। तो इसका मतलब होता है 100। इसका मतलब होता है, सेंट का मतलब होता है 100। तो परसेंट का मतलब हो जाएगा आउट ऑफ 100 आपके कितने मार्क्स आए। आउट ऑफ 100 आपके कितने मार्क्स आए। जैसे कि हमें दृश्य आवाज आ रही है? यस सर। दृश्य, अभी जैसे हमने कहा था कि आपका स्कूल में टेस्ट हुआ है एंड यू गॉट 21 आउट ऑफ 25 मार्क्स। तो जब मैं आपसे पूछ रहा था कि यार बताओ भाई आपकी परसेंटेज कितनी है, आपकी परसेंटेज कितनी है, तो आपने खट से क्या किया? इसको मल्टीप्लाई 100 से किया 100 मल्टीप्लाई कर से, दिया। और फिर आंसर क्या बता दिया? 84%। तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है बताइए? 84% का फिजिकल मीनिंग क्या है? आपके कोई 84 मार्क्स तो नहीं आए हैं, आपके तो 21 मार्क्स आए। तो इसका मतलब क्या है? 84% का क्या मतलब है बताइए? सर 100 पार्ट्स में से 84। हाँ, उसका मतलब ये कि अगर वो टेस्ट जो कि 25 मार्क्स का था, अगर वही टेस्ट 100 मार्क्स का होता, तब आपके कितने मार्क्स आते? 84। हाँ, 84 आते। बट टेस्ट तो नहीं हुआ, बट हम रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं वो आउट ऑफ 100 कर रहे हैं।
तो जब रिपोर्टिंग आउट ऑफ 100 मार्क्स की करनी है तो हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 100 से। तो अब अगर मुझे रिपोर्टिंग मिलियन की करनी होगी तो फिर मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा? आउट ऑफ मिलियन की अगर करनी होगी तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 10 to the power 6, that is 1 million. हाँ, अब देखिए मिलियन क्या होता है? मिलियन इज ऑफ कोर्स 10 रेज़ टू द पावर 6। हम इसको मिलियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपनी लैंग्वेज में मयंक क्या बोलते हैं? सर 10 लाख। 10 लाख, 10 लाख। तो जैसे हम परसेंट निकाल रहे थे, फिजिकल मीनिंग समझिए, वरना तो हर कोई आपको वो चीज बताए गई। जैसे हम परसेंट निकाल रहे थे, हमने उसका फिजिकल मीनिंग समझा आउट ऑफ 100, और इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया करते हैं। तो ऐसे जब पर मिलियन निकालेंगे तो हम के आउट ऑफ मिलियन कितने आए, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। चलिए वे दृश्य आपके पीपीएम में मार्क्स निकालते हैं। 21 मार्क्स आए इनके 25 में से, तो फाइंड मार्क इन पीपीएम। निकालिए वे दृश्य, आपने नंबर निकालिए पीपीएम में। इनफैक्ट इनके लिए मैं एक नई यूनिट बना रहा हूं। हाँ भाई दृश्य, आपके लिए मैं नई यूनिट बना रहा हूं। क्या? एमपीएम। एमपीएम का फुल फॉर्म क्या है? मार्क्स पर मिलियन। वाव वाव, नई चीज हमने निकाली है, मार्क्स पर मिलियन। वाव वाव वाव, मार्क्स पर मिलियन। 4 into 10 to the power 4 MPM. अब ये देखिए, 21/25 into 10 की पावर 6 किया। अब इन्होंने बहुत चालाकी से कैलकुलेशन करी है। 21/25 इसको इंटू 100 कर लेती हूँ, इंटू 10 की पावर 4। ये फिर क्या हो गया? 4। तो इन्होंने फिर ये अपना आंसर बताया 84,000 मार्क्स पर मिलियन। तो यानी अगर 10 लाख नंबर का पेपर होता तो आपके कितने नंबर आते दृश्या? अगर 10 लाख मार्क्स का पेपर होता तो आपके कितने मार्क्स आते? 8,40,000. इतने मार्क्स, 8,40,000 मार्क्स आते। ये चीज समझ में आ रही है? जी सर। फिजिकल मीनिंग मार्क्स पर मिलियन का समझ में आया? यस सर। चलिए, बाकी बच्चों को समझ में आया? यस सर। चलिए, Yes. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कीजिए। पार्ट्स पर मिलियन नोट डाउन किया भाई? यस सर। यस सर। चलिए, क्या लिखा हुआ है भाई? पार्ट्स पर मिलियन क्या लिखा हुआ है बताइए? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन। और क्योंकि मिलियन में निकालना है तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? अब यहाँ मैं मार्क्स नहीं लिख रहा हूँ। हाँ भाई दृश्य, यहाँ वापस से किस पे आ गए? पार्ट्स पे। पार्ट्स पे आ गए। तो वो नंबर तो ठीक है, मिलियन में तो नहीं निकाल रहे हैं, तो पार्ट्स ऑब्वियसली क्वांटिटी ले रहे हैं तो पार्ट्स में ही निकाल रहे हैं। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 रेज़ टू द पावर 6। वॉल्यूम में भी कर सकते हैं हम, पार्ट्स पर मिलियन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6।
मगर ज्यादातर 99% केस में मास ही यूज कर रहे होते हैं, वॉल्यूम नहीं। बट एनीवेज मेंटली प्रिपेयर रहिए दोनों के लिए, दोनों ही फॉर्मूले लिख लेंगे, दूसरा वाला भी लिख लेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पहला वाला ही यूज होगा, कभी कभार ही दूसरा वाला यूज होगा। लिखा भाई, नोट डाउन किया? यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, सवाल आ गया, क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन आ गया? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऋषभ गर्ग, आपको आवाज आ रही है? ऋषभ गर्ग, if you can hear me, then please read out the question. श्रेया दुबे, क्वेश्चन पढ़िए। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, wait, this is chloroform, CHCl3, और ये एक तरीके से हार्मफुल सब्सटेंस है, और इट इज मतलब कि ये नहीं होना चाहिए पानी में, बट कंटामिनेशन हो गया। ठीक है मैम, आगे पढ़िए। supposed to be carcinogenic in nature. What do you mean Then- by carcinogenic? What do you mean by carcinogenic? जिसको कंज्यूम करके गॉड फॉरबिड क्या हो जाए? डेथ। अरे Cancer. डेथ तो मैम बाद में होगी, मगर पहले क्या होगा? Cancer. कैंसर। कार्सिनोजेनिक वर्ड इज डिराइव फ्रॉम कैंसर। आपने तो सीधे मरवा ही दिया, वाह भाई वाह। तो वो लेटर स्टेजेस में जाके तो डेथ। ओहो, वाह भाई वाह, डायरेक्ट डायरेक्ट डेथ। चलिए ठीक है, आगे पढ़िए भाई, श्रेया आगे पढ़िए। The level of contamination was 15 ppm by mass. First, express this in percent by mass. Second, determine the molality of chloroform in the water sample. Okay, so we have a small question given in NCERT in front of us, and I want you to solve both these questions. दृश्य आप तो जरूरी करिएगा ये कुछ सवाल, क्योंकि आपने तो तो सीधे फर्स्ट का करवा ही दिया। आंसर है 12.55। चलिए देखते हैं देखते हैं, अभी 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 करते हैं, ट्राई करिए ट्राई करिए ट्राई करिए, सब लोग ट्राई करिए। मोलालिटी निकालने में शायद मोल्स की जरूरत पड़े, और मोल्स की जरूरत के लिए मास की जरूरत पड़े, तो मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे, इन केस यू नीड, आई डोंट नो, कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, और क्लोरीन का मास 35.5 होता है। इन केस यू नीड, इन केस यू नीड, इन केस यू नीड। करिए भाई करिए, करिए सवाल करिए। You have 2 to 3 minutes at your disposal.
हाँ भाई, anyone with the answer? फ्लो कर रहे हैं या नहीं? सर सर पहले का आंसर है 1.5 into 10 to the power -3 और सर सेकंड का है 3.09 into 10 to the power -4 मोलर। चलिए, सर फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड नहीं हुआ। चलिए देखते हैं भाई, देखते हैं। आइए देखिए, रिलेटिवली आसानी से हो सकता है। 15 ppm का क्या मतलब है? What exactly do we mean by 15 ppm? प्रत्यक्ष गुप्ता बताइए। 15 parts per million मतलब हाँ, 15 15 grams पार्ट्स पर मिलियन का फिजिकल मीनिंग क्या होगा? 15 upon the total mass। देखिए, आप वही वैसे ही सोचिए ना। मतलब आप मुझे ये बताइए, बहुत बहुत आसान सा क्वेश्चन बताइए सर। ये बताइए, सपोज करिए कोई सी बच्चे की खराब परफॉर्मेंस रहती है, उसके टेस्ट में सर 15% मार्क्स आते, तो इसका क्या मतलब होता? 100 में से 15 मार्क्स आए। हाँ, अब बोला ना अच्छा आपने, बिल्कुल, कि 100 में से 15 मार्क्स आए। तो अब बताइए 15 ppm का क्या मतलब होगा? 15 upon 10 to the power 6। फिर वही शुरू कर दिया, फिर वही शुरू कर दिया। अरे भैया, जैसे यहाँ बोल रहे थे, अपना लॉजिक से बोल रहे थे, वैसे ही यहाँ पे भी तो बोलो भाई। यहाँ पर मैथमेटिकली क्यों बोलने लग गए? यहाँ पर बोला ना 100 में से 15 मार्क्स आए, तो वैसे ही यहाँ पर भी बोलिए, तब समझ में आएगा कि आपको रियली में चीज समझ में आ गई। जब जब अगर मैं यहाँ 15% लिख रहा हूँ, आपने फौरन छट से बोल दिया 100 में से 15 मार्क्स आए, तो इसका क्या मतलब होगा? यहाँ ये दिस अपॉन दिस इनटू दिस, ये सब क्यों बोल रहे? इसका क्या मतलब होगा भाई? सर उसका टोटल मास निकालने पहले। अरे यार, यहाँ पे ये सब क्यों नहीं किया? मास कहाँ से आ गया? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। जब 15% मार्क्स को आपने बोल दिया, 100 में 15 नंबर आए, तो 15 ppm को क्या बोलेंगे? कि 15 ग्राम्स प्रेजेंट होगा कितने में? यस सर, बात 15 समझ ग्राम। में आई या नहीं? यस सर आ गई। क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ? पढ़िए, क्या लिखा हुआ? पढ़िए। In 15 parts per million means that 15 grams CHCl3 in 10 to the power 6 solution। हाँ, 10 की पावर, वो एक चीज, एक वर्ड लिखना भूल गया मैं, ग्राम्स। इन 10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन। ये चीज, ये सबसे क्रिटिकल है। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। तो अब फिर, अब अगर इतना ही प्रेजेंट है तो परसेंटेज निकालनी है, तो 10 की 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितनी परसेंटेज आ गई बताइए?
भाई जब परसेंटेज निकालनी है तो 15 ग्राम तो 10 की पावर 6 ग्राम में प्रेजेंट है, तो हमें तो परसेंट निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर ये आ गया 15 इंटू 10 की पावर -4, या फिर पीछे करके लिख दिया तो 0.0015%। ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। बताइए भाई, समझ में आ रही है ये वाली बात? यस सर। चलिए अब सेकंड चीज क्या पूछी है? हाँ भाई भूमिका आप पूछ रही थी, बताइए सेकंड बात क्या पूछी है? Determine the molality of chloroform in the water sample. हाँ मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होता है? व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी, हाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ in kgs. हाँ kgs। तो अब देखिए मोल्स कितने हो जाएंगे, फिर से वही वाली बात कि 15 ग्राम प्रेजेंट है, तो अगर 10 की पावर 6 ग्राम में, तो जो है वो 15 अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये मोल्स हो जाएंगे। 15 अपॉन CHCl3 का जब आप GMM निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? CHCl3 का जब आप GMM निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 119.5 ग्राम। तो अब जब आप ये करेंगे तो ये तो गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये क्या हो जाएंगे? मोल्स। मास ऑफ सॉल्वेंट केजीज में लेना होगा, इतना 15 ग्राम 10 की पावर 6 ग्राम में प्रेजेंट थे ना, तो केजी में कितना हो जाएगा? 1000 से डिवाइड करेंगे 10 की पावर 3। तो अब जब ये देखिए, जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो उतना भी टफ नहीं है, 119.5 को कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, 120 मान लीजिएगा तो 1/8 आ जाएगा, 1/8 हो जाएगा 0.125। तो 0.125 अपॉन 10 की पावर 3 जब करेंगे तो इतना आ जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर -4 मोलल। तो ये क्या निकल कर आ जाएगी? मोलैलिटी। बताइए भाई समझ में आया दोनों पार्ट? दूसरा वाला समझ में आया भूमिका? Yes sir. बाकी लोगों के समझ में आए? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ भाई मिताली, दीपाली, सॉरी मिताली बोल रहा हूँ, दीपाली समझ में आया? यस सर। चलिए। हाँ भाई दृश्य समझ में आया? यस सर। दोनों पार्ट सब पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा। ऊपर से नीचे तक, वाह वेरी गुड। तो अब तो फिर DBP नंबर 5 भी करिएगा आप, ठीक है? जी सर। चलिए चलिए चलिए, बस लास्ट चीज बिफोर वी एंड द लेक्चर, हमने सारे कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लिए। आइए देखते हैं हमने कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म पढ़े हैं। वी स्टिल हैव 6 minutes at our disposal before we end the class। तो कौन कौन से हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़े, आइए देखते हैं। हमने पहला कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा मास परसेंट वेट बाय वेट। दूसरा कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा मास परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। तीसरा कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। चौथा कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा स्ट्रेंथ। पांचवा कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा, फिर चलिए मैं इधर ही लिखता चला जा रहा हूं ताकि एक स्क्रीन में एक फ्रेम में ही रहे, मोलैरिटी। फिर एक और कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा मोलैलिटी। मोलैरिटी कैपिटल M, मोलैलिटी स्मॉल m। फिर एक और कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा मोल फ्रैक्शन। फिर एक और लास्ट में कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा पार्ट्स पर मिलियन। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, जो कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम का टर्म आ रहा है, यहाँ वॉल्यूम आ रही है, यहाँ वॉल्यूम आ रही है, स्ट्रेंथ में भी वॉल्यूम आ रही है, मोलैरिटी में वॉल्यूम आ रही है, जिस में वॉल्यूम का टर्म आ रहा है, वॉल्यूम डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है और डेंसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो जिसमें भी वॉल्यूम का टर्म आ रहा है, जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम डेंसिटी पे डिपेंड करती है और डेंसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो वो टर्म ये वाला ये सारे टर्म मास परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, ये सब लोग किस पे, जिन पे मैंने टिक मार्क लगा दिया, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं? जिन पे टिक मार्क लगा दिया वो किस पे डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर। और मास परसेंट वेट बाय वेट हुआ
या मोलालिटी हुआ या मोल फ्रैक्शन हुआ या इवन पार्ट्स पर मिलियन में भी गिवन मास अपॉन टोटल मास इंटू 10⁻⁶ करेंगे तो भी ये सब लोग जिसपे मैंने क्रॉस लगा दिया है वो डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड, निर्भर नहीं करते, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि बताइए मोलैलिटी और मोलैरिटी में ज्यादा यूटिलिटी वाला एक्सप्रेशन कौन सा है, मोलैलिटी और मोलैरिटी में ज्यादा बेटर कंसंट्रेशन टर्म कौन सा है। तो आंसर होगा कि यार मोलैरिटी निकालते समय में आपको टेम्परेचर ही बताना पड़ेगा कि इस टेम्परेचर पे निकालिए मोलैरिटी, मगर मोलैलिटी में ऐसा कोई टेंशन नहीं होगा। तो ज्यादा सुपीरियर कौन सा कंसंट्रेशन टर्म है, मोलैलिटी, जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही। तो ये प्लीज ये बात नोट डाउन कर लीजिए इससे पहले कि हम क्लास खत्म करें कि जो भी कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहे थे वो सारे कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, जैसे कि मास परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी। और जो में वॉल्यूम का टर्म आ ही नहीं रहा था वो आपके इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर थे, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बात समझ में आई है नहीं श्लोक, बात समझ में आई है नहीं? यस सर, आ गई। नहीं आई समझ में? आ गई सर। आ गई तो फिर लिखिए, जल्दी से लिखिए। जिन पे व्हाइट टिक लगा हुआ है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जिन पे ऐसे रेड कलर के क्रॉस बनाया हुआ है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। जी बताइए। सर वो एक्चुअली एक क्वेश्चन था, वो उसमें हमें परसेंट कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन निकालना था। तो सर वो क्वेश्चन आज आप बताओगे या अभी बता दोगे या फिर मैं मैसेज कर दूं? ठीक, आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है ओके सर। चलिए। चलिए फिर वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास। अभी जो है वो हम क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे, आगे डीपीज डिस्कस करेंगे और फिर धीरे धीरे अपना डिस्कशन लिमिटिंग रिएजेंट और दूसरे और अच्छी अच्छी चीजों की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, सो विल मीट अगेन। और फोर्टनाइटली टेस्ट होगा तो फिर से आपका जैसे अभी टेस्ट हुआ था संडे, हर 15 दिन, अभी तो 15 दिन ही रहेगी फ्रीक्वेंसी, बाद में फिर और बढ़ जाएगी। तो स्कूल में क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं भाई पार्टिसिपेंट्स, आप बताइए। यस सर। स्कूल ठीक, लक्षिता बोल रही है स्कूल स्टार्ट हुआ, बाकी अभय आपका स्टार्ट हुआ? नो सर, अभी नहीं हुआ। अभी नहीं। दीपाली? नो सर। चलिए चलिए ठीक है, ओके। श्लोक आपका फेडलिस्ट में? नहीं सर, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। कुछ बताया है कब से करेंगे? सर पहले तो मई बोल रहे थे लेकिन अभी तक कुछ न्यू इन्फो नहीं आई। मतलब ये कहा है कि 10th के रिजल्ट के बाद करेंगे या उससे पहले भी कर सकते हैं? सर उससे पहले कर सकते हैं। अच्छा चलिए, नहीं, अगर किसी पर नहीं स्कूल से करेंगे। कोई भी इंटीमेशन हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, ओके सर। ओके ओके, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। थैंक यू Thank you, सर। sir. थैंक यू सर।